बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेकअप करके मार्केट में जा रही हूँ। अच्छा। अरे बहू, जब मार्केट से वापस लौटो तो मेरे लिए सर्दी जुकाम वाली दवाई की शीशी लेते आना। मुझे रात भर खांसी चलती रहती है और नींद नहीं आती। Oh no! अरे बुढ़िया, तुम्हें ये सर्दी जुकाम की भी अजीब बीमारी है। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे इलाज में खर्च हो जाता है। अब तुम एक काम करो, मेरा भाई बाहर बाइक लेकर खड़ा है, उसकी बाइक पर बैठो और विधवा आश्रम चली जाओ और वहीं पर रहना। घर आने की जरूरत नहीं है। माँ, ओ माँ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए सर्दी जुकाम की दवा लेकर आया हूँ। अरे आप आज इतना जल्दी आ गए खेत से, क्या बात है जनाब? माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, इसलिए आज मैं खेतों की बजाय मार्केट गया था और उनके लिए दवाई लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी बताओ, कहाँ है माँ? देखो जी, हम जितना पैसा कमाते हैं उतना सारा पैसा आपकी माँ के इलाज में खर्च हो जाता है। अच्छा। इसलिए मैंने अपने भाई को बोलकर तुम्हारी माँ को विधवा आश्रम भिजवा दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब मेरी माँ वृद्धा आश्रम में रहेगी क्या? अरे तुम्हें पता है ना, मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता और मेरी माँ भी मेरे बिना नहीं रह सकती। अब आदत डाल लो जी, यही तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और तुम्हारी माँ के लिए भी। और हाँ, चिंटू को ट्यूशन से ले आओ, काफी देर हो गई है, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है और आज शाम को मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और लेकर आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप चिंटू को ट्यूशन से ले आए क्या? आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर खेलने गया है क्या? नहीं, मैं उसे छोड़ आया हूँ। छोड़ आए मतलब कहाँ छोड़ आए जी? मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ आया हूँ। अनाथ आश्रम? ये आप क्या बोल रहे हो जी? वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। Oh no! आप मेरे बेटे को अनाथ आश्रम से वापस ले आओ जी। क्या कहा तूने? चिंटू तेरे कलेजे का टुकड़ा है, तू उसके बिना रह नहीं सकती। तूने कभी सोचा है मैं मेरी माँ के बिना कैसे रह पाऊंगा? जब बात तेरे बेटे पे आई तो तू दुखी होने लगी और तूने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ मेरे बिना कैसे रह पाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक माँ को अपने बेटे से अलग कर दिया और तुम अपने चिंटू को अनाथ आश्रम से ले आइए। माफी मांगनी है तो उस माँ से मांग जिसके कलेजे के टुकड़े को तूने उससे जुदा कर दिया। और तुझे तो शर्म आनी चाहिए, जिस माँ की बुढ़ापे में तुझे सेवा करनी चाहिए थी, तू उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आई है। और सुन, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दूं। जा ले आ चिंटू को, वो पड़ोस वाले अंकल के घर बैठा है। मुझे माफ कर दो जी, मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। और चलो, अब हम सबसे पहले वृद्धा आश्रम चलते हैं। वहाँ चलकर मैं माँ जी के पैर पकड़ूंगी और उनसे विनती करके फिर से इस घर में लाऊंगी। मैं आप सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपनी सास को सास नहीं माँ समझें और जो गलतियाँ इस वीडियो में दिखाई गई है वो आप ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। अरे बहू, तुम रोज नए नए बहाने बनाती हो, तुम बहुत बड़ी आलसी हो। नहीं माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। सुबह से कपड़े धो रही थी, इसलिए सिर दर्द होने लगा है। तो थोड़ा आराम कर रही हूँ। आपको कोई काम हो तो छोटी बहू शीला को बोल दो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ
तुम बड़ी बहानेबाज हो। अब क्या करूं? उसे तो बोलना ही पड़ेगा। अरे शीला बहू, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो। अरे माँ जी, आपको तो पता है खराब मौसम की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो रहे हैं। और मेरे मायके में मेरे एक इशारे पर 10-10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। फिर मुझे ये खाना बनाना और चाय बनाना शोभा नहीं देता। अरे हाँ बहू, तुम्हें तो लंबे समय से सर्दी जुकाम हो रहा है और देखो तो टेंशन के मारे बेचारी कितनी दुबली हो गई है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अरे माँ जी, आपको उसकी इतनी फिक्र है और मैं रात दिन गधी की तरह काम करती हूँ, वो नहीं दिखता। थोड़ा सा आराम करने लगी तो आपको वो भी अखर गया। अरे बहू, देखो तो वो बेचारी कितनी दुबली हो गई है और फिर उसने अपने मायके में कोई काम नहीं किया है। वहाँ सारा काम नौकर ही करते थे और तुम उसका इतना खार क्यों कर रही हो? देखो माँ जी, हम औरतों की तो यही जिंदगी है कि मायके में कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ससुराल का सारा काम करना पड़ता है। मैं क्यों करूँ काम? मेरे बाप ने 5 लाख का दहेज और 2.5 लाख रुपए कैश दिए हैं और फिर मेरा सारा काम मेरे नौकर ही करते हैं। देखो छोटी बहू, मेरे मायके वाले गरीब हैं, इसलिए ज्यादा दहेज नहीं दे पाए, लेकिन मेरे चारों हाथ पैर सही सलामत हैं। मैं अकेली ही सारा काम कर लूंगी। पर तुम ये बताओ कि तुम्हारा सारा काम नौकर करते हैं, तो क्या हगने के बाद पिछवाड़ा भी नौकर ही धोते हैं? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।